के उठा के ले जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह की जो सोच है यह कमजोर होगी हमारी। जब हम भगवान के दिशा निर्देश से चलेंगे तब हम सुखी भी होंगे, समाज भी शुद्ध रहेगा, सुख का सांस आओगा। अब हम क्या करते हैं, मकान बनाते हैं, एक से एक बढ़िया कोठी, फिर उस तो बढ़ कर बना होगा और उसकी चर्चा चल लगी, बहुत कमाल कर दिया इसने तो, न्यारी कोठी बना दी। किसी के पास थोड़ा सा पैसे का जुगाड़ है, उन्हें सोचा इसने फेल करूं और उस तो लंबी चौड़ी कोठी की नींव धरेगा, ना जाने कितना झूठ बोलेगा कि तो पैसे लाओगा, फिर देखो ना आगे पाछे उसका फिर पैसे वाले फिरते रहेंगे, सिर में दर्द रहेगा। पुण्यात्माओं, जिसमें हमें इस तत्व ज्ञान का प्रकाश हमें हो जाएगा, ये ज्ञान हमारे हृदय में समा जाएगा। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ भाई गणात 4.25, कह कबीर अधिका गए है ताको नहीं विचार। घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25, क्योंकि अपना जो शरीर है इंसान का ये 3.5 हाथ का, प्रत्येक व्यक्ति का अपने 3.5 हाथ का लंबाई होती है, नाप के देख लीजिए। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरे की कोठी बना रखी है, चाहे 8 कमरों की ऊपर नीचे मंजिली बना रखी है, आप जी ने विश्राम केवल 3.5 हाथ में करना है। 1 हाथ बाई 3.5 हाथ, बस इतना स्थान चाहिए। और उसके लिए के कुक्रम पास बैठे प्राणी बेमतलब है, कितना कर्जा कर लेगा, फिर सारी उम्र उस कर्जे ने कट तोड़े, जागा रात ने नींद आवे नहीं। ये परेशानियां हमने अनजानपने में उस बालू रेत की तरह, बच्चे की तरह बाहर निकल गए, पैर जड़े जो बैठ गए, फिर तड़ेत भी जड़ गया और पैर भी जड़े, दूना दुख हुआ। तो हमने फिर पुनः उस आग से वापस आना होगा। मकान बनाओ, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए इस काले पानी में ये तो बनानी पड़ेगी, मर्यादा भी बनानी पड़ेगी समाज को कुछ जीवन ठीक जीने के लिए, और मकान भी बनाने पड़ेंगे। पहले हमारे बुजुर्ग हमने देखे कच्चे ईंटों के मकान बनाया करते थे और ज्यादातर झोपड़ी डाल लिया करते थे और उसमें 2-2, 3-3 पीढ़ी पार करके, और अब हम चिप्स ला करके, मार्बल ला कर बड़ी कोठी बना लेंगे, केकला तोड़ जाएंगे। जीवन तो जीना है, यहाँ टाइम ही पास करना है। और जब भक्ति करी नहीं, ऐसा तो झोपड़ी वाला और ऐसा ही कोठी वाला। और झोपड़ी वाला अगर भक्ति कर रहा है और कोठी वाला नहीं कर रहा है, तो झोपड़ी वाला परमात्मा को प्यारा है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। कबीर राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। आग लगे से महला कहते सोने के बना रहे, क्यों जहाँ पर भक्ति नहीं परमात्मा की। और वो गरीब आदमी एक झोपड़ी डाल रखी है, झोपड़ी भी कहीं से टूटी हुई हो बेशक से, और यदि वो परमात्मा की सतभक्ति करता है तो वो भला है। राम रट दारिद्र भलो, यानी वो अच्छा है, भगवान को प्यारा है। टूटी घर की छान, और वो सुंदर, वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर देव का आदेश है। और आज नहीं, आज 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने उस सूक्ष्म वेद में, अर्थात अपने ऑर्डर में लिख रखा है, ऑर्डर कर रखा है कि पिछली पीढ़ी आवेगी, उसमें शिक्षित समाज हो जाएगा। और इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है आप पुण्यात्माओं को दिशा देने के लिए, क्योंकि ये सुअवसर है। सुअवसर कैसे है कि सभी शिक्षित हो गए, बूढ़े से लेकर बालक तक। ये बिजली क्यों गिरी रही है, अंधकार क्यों फैला रहा, कि हमारे सदग्रंथ सही थे, पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण,
और ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे, ये संस्कृत भाषा में थे और नागरी लिपि में थे। भाषा संस्कृत होने के कारण हम नहीं इनको जान सके, और संस्कृत पढ़ने का केवल एक वर्ग को अधिकार था जिसको ब्राह्मण कहा करते थे। और वो ब्राह्मण लोग फिर इस सदग्रंथों की जो है ना साख देकर, साक्षी देकर के, हम गीता में ऐसा लिखा है, पुराण में ऐसा लिखा है, शिव पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, ऐसा वो संस्कृत बोल करके, श्लोक तो संस्कृत यानी सदग्रंथों का होता, अनुवाद उनका घर का होता, इस करके ने काम बिगाड़ दिया, अनुवाद तो गलत कर दिया, श्लोक सही बोल दिया। अब जैसा आपने कल देखा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, उसमें लिखा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। उसका अर्थ तो ये बना है कि मेरे सत्र के सभी धार्मिक जो पूजाएं हैं उनको तुम छोड़ दे, मेरे पास रख दे, और एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान एक जिसके बराबर दूसरा नहीं है, एकम अद्वितीय, उस सच्चिदानंद घन परम की शरण में जा। व्रज माने जाना होता है, और इन्होंने अनुवाद कर दिया आजा। संस्कृत श्लोक नो का नो बोल रहे और अनुवाद घर का करें, तो इन्होंने बैठा दिया, इस अज्ञान फैला दिया सब जगह। तो परमेश्वर ने अब ये सुअवसर इसलिए लिया कि जो सदग्रंथों का ज्ञान है और उससे अलग जो ज्ञान है वो सब का एक सामूहिक ग्रंथ सूक्ष्म वेद बनाकर, सूक्ष्म अर्थात सच्चिदानंद घन की वाणी, उस परमेश्वर ने अपनी वाणी आप बोल के कबीर वाणी में वो सारा रहस्य छुपा दिया 600 साल पहले। और उस अमृत वाणी को, उस अमृत ग्रंथ को, सदग्रंथ को इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने, ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण पुण्यात्माओं दो प्रकार के होते हैं, एक तो खाऊ और एक कमाऊ। अब जो खाऊ ब्राह्मण हैं वो आचार्य बने हुए हैं, जो उन्होंने बैठा कमाऊ ब्राह्मण है हमारे जैसे ही, वो तो मजदूर हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं। वो तो उस समुदाय में जन्म होने के कारण वह फीत ब्राह्मण की लाग रही है। तो वो जो ब्राह्मण हैं, जो खाऊ ब्राह्मण थे, वे उन्होंने केवल संस्कृत भाषा का पढ़ने का उद्देश्य यही रखा था कि हम दुनिया में लूटा, और उसमें वो सफल रहे अपने हिसाब से। लेकिन परमात्मा की दृष्टिकोण से उन्होंने अपना भी नाश किया और समाज का भी नाश किया। अपना नाश तो यूं करा कि दुनिया को झूठ बोल के ठगे, आज गधे बन रहे होंगे, किसी की भैंस बन गए होंगे, किसी का बैल बनकर पूरे कर रहे होंगे, वो खाली नहीं जा सकते। दुनिया को लूट कर, झूठ जाठ बोल कर जो पैसा उन्होंने लूटा था, वो तिल तिल का हिसाब देना पड़ेगा जीव ने। वो तो जहर खा के विष खाया उन्होंने अनजानपने में। अब जैसे वर्तमान में जो डॉक्टरी लाइन है, इनका उद्देश्य केवल मनी मेक है, पैसा इकट्ठा करना। नौकरी लग गए तो कोई बात ना, चलो वो तो सरकारी नौकरी होगी, वो तो अच्छी बात है। और प्राइवेट हॉस्पिटल बना लिए, ये भगवान ये ना देखते फिर आगे पाछा, जो मुंह माए वो मांग लेते। 20 रुपए की दवाई के 500 रुपए, 1000 रुपए की का जो प्रयत्न है 5000 रुपए जीवन। अब इनको ये नहीं मालूम तुम इस व्यस्त को कहां ले जाओगे। तो ये अनजानपने में हो रही सारी कहानी। ऐसे ही ये जो सदग्रंथ संस्कृत में होने के कारण जनता नहीं समझ सकी, और परमेश्वर वहां आवाज लगा लगा कर 120 वर्ष तक, 115 वर्ष तक, 120 वर्ष रहे मालिक। और 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े इन मंडलेश्वरों के छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने ज्ञान के अंदर। इनके पास जवाब नहीं था। अब वर्तमान में देख लो,
हमारे छोटे छोटे बच्चे 10-10 वर्ष के बालक, और इन मंडलेश्वरों को जितने भी उनका ज्ञान है, उनके चेले उनके मुंह बंद कर देते हैं, उनके पास जवाब नहीं, निरुत्तर कर देते हैं। मालिक का ज्ञान ऐसा है, इसमें ये पूरा सत्य है, उनके पास कोरा असत्य लिए हुए है। तो रोशनी के सामने अंधेरा रुका नहीं करता, रुक ही नहीं सकता, बट नेचुरल है। तो सत्य के सामने असत्य रुक ही नहीं सकती। तो इस दास की ड्यूटी लाइफ 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यो ज्ञान अपना लिपिबद्ध करवा दिया, जिसमें सारे सदग्रंथों का ज्ञान है। और इन नकली ऋषियों ने और गुरुओं ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये तो अनपढ़ था कबीर, क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को, ये गरीब जुलाहा धानक कहीं टीचर पढ़ा भी नहीं है, और ये झूठ बोलता है कि वेदों और गीता में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये झूठा है, कपटी है। दुनिया उसके पीछे लादी भगवान के, गाड़ी दे मुंडा के, ये तो दुश्मन है। हिंदू तैनो के हिंदू समाज का शत्रु है, हिंदू धर्म का दुश्मन है, मुसलमान ने के मुसलमान धर्म का दुश्मन है। क्योंकि परमात्मा दोनों को ही खरी खरी सुनाया करते थे, सच्ची सच्ची सुनाते थे उनके उद्धार के लिए। और कहते हैं कहे भली माने बुरी, यह परीक्षा नीच। अब जैसे को उसके भले की कहता है वो उल्टा पड़ा है, कहते हैं ये निरीक्षण है कि कति नकम्मा आदमी है जो सच्ची भी ना मानता, दुष्ट है ये। तो ऐसा उस परमेश्वर के साथ हुआ। यदि आप परमेश्वर कबीर जी की लीला को पढ़ लो अच्छी तरह, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखे 2-3 घंटे तक। किस दृष्टिकोण से पढ़ना कि जब आपको ये पता चल जाए कि ये भगवान थे, ये परमात्मा थे, और ये हमारे लिए आए थे, हमें काल के जाल से निकालने के लिए आए थे। और फिर इनके साथ लोगों ने कैसा दुर्व्यवहार किया, मारो मारो, ये तो नकम्मा है, ये धर्म का दुश्मन है, ये मुसलमान है, मुसलमान कहीं काफिर हिंदू है। अब ये सारी जालकाल की थी। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने ये सारी लीला करनी थी, क्योंकि 600 वर्ष पहले जब वो ना आए हुए होते, उनकी लीलाएं हमारे पास ना होती, तो आज हम किसको बताते भगवान कौन है। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के, वो भगवान जो परमात्मा करता है लीलाएं, वही लीला करके चले गए। और वो जो परमेश्वर लीला करता है वो आज सदग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में मिले हमें। और आंखों देखे जो परमात्मा के साक्षी हैं, उन महापुरुषों ने बताया कि काशी वाला युद्धानक ये भगवान है। ये दुल्हा जो बरार सुनाया था कबीर, ये पूर्ण परमेश्वर है। पुण्यात्मा, हम दूध के जले हुए हैं, अब छाछ को फूकना अनिवार्य है, और चाहिए भी, फूक मार लेना चाहिए, कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दास आपको परमात्मा सिद्ध करने के लिए ढेर सारे उदाहरण प्रस्तुत करेगा, और वो ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि इस मन को कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी अग्रम अग्रम करने की, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और इसी का नाम सतगुरु होता है, सच्चा गुरु होता है, तत्वदर्शी संत होता है, जो संशय खत्म कर दे। परमात्मा कहते हैं मामुंडो इसे गुरु की जिस तरह संशय ना जाए, कि इसे संत न तक छोड़ दे, तुरंत त्याग कर दे, जो संशय का निवारण ना कर सके। परमेश्वर का बनारस वाले, काशी वाले भगवान जुलाहा ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सिद्ध करने के लिए आपको उदाहरण देते हैं। एक तो उनके पैरेलल जो महापुरुष हुए हैं, उनके समांतर, उन्हीं समकालीन एक आध उदाहरण उनका देते हैं, उसके बाद उनके बाद का उदाहरण देते हैं। कबीर परमात्मा जी अपनी महिमा आप ही बताने के लिए स्वयं आते हैं, और एक युग में एक ऐसी लीला जीवन करते, ऐसा जीवन जीते हैं जनसाधारण वाला, और अपना धंधा करके, काम करके वो अपना रोजगार करते हैं, जैसे जनसाधारण किया करता है उस समय का। जैसे उस समय मजदूरी ही ज्यादा
किया करते थे। अब नौकरियां ज़्यादा हो गई हैं तो नौकरी हिसाब से अब आते तो वो ऐसे कोई नौकरी नाकरी लगते। यानी उन्होंने ये दिखाना था कि भाई भगवान पाने के लिए कोई विशेष आडंबरकरण की आवश्यकता नहीं, ना घर त्यागन की, ना जंगल में जाने की, ना कोई। ये भी सिद्ध करना था कि किसी उच्च जाति में ही भगवान मिलता है। जैसा कि इन लोगों ने बनावटी बातें बना रखी थी कि ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ सकते हैं, ग्रंथों को दूसरी जाति नहीं पढ़ सकती। उस भ्रम को मिटाने के लिए परमात्मा ने एक चौथे वर्ण में आकर के जन्म नहीं लिया, लेकिन वह प्रगट हुए, उसमें रहे और धानक कहाए, जुलाहा कहाए। ये सिद्ध करने के लिए परमात्मा पाने के लिए कोई जाति मजहब विशेष नहीं चाहिए। पूरा संत हो, आत्मा सच्चे ढंग से मालिक की चाह में लग जावे, सही विधि मिल जावे, फिर परमात्मा पाना कठिन नहीं। काम करो, भक्ति भी करो, परमात्मा पाओ। जब परमेश्वर जी आए हुए थे बनारस में तो जगह जगह जाकर के सत्संग किया करते थे। 2-2, 3-3 दिन एक गांव में रुक जाते थे, 3-4 दिन, और सबको समझाते थे भाई परमात्मा की भक्ति करो। तो ऐसे एक गांव में परमात्मा गए हुए थे और वहां 5, 6, 10 जैसे भक्त थे। तो प्रत्येक 2-4 भक्तों ने कहा प्रभु आज हमारे घर पर सत्संग करना। तो उसके घर पे सत्संग किया। दूसरे ने कहा प्रभु आज हमारे घर पे सत्संग करना। तो परमात्मा ऐसे एक हफ्ता 4-5 दिन उस नगरी में रुके और जिस भी घर में जाते थे परमेश्वर तो वहां आसपास के क्षेत्र के भक्त भी आ जाते थे और वो प्रतिदिन परमात्मा के लिए अच्छा आहार तैयार करता था। जैसे देसी घी का हलवा बना लिया, पूरी तैयार ली, खीर बना ली,